नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच नगर पालिका परिषद की कल बुधवार को बैठक हुई थी जिसके अंदर जमीनों को लेकर बात उठी, तो वहीं वृंदावन कॉलोनी को लेकर मामला उठा है, जिसके अंदर पार्षद किरण शर्मा ने आरोप लगाए हैं कि जो वहाँ के कॉलोनाइजर है वो बगीचे के पास की जो जगह है वहाँ से रास्ता निकाल रहा है, जो गलत प्रकार से निकाला जा रहा है। उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि जो वहाँ के कॉलोनाइजर देवेंद्र माली और अंतिम जैन है वो वहाँ से गलत प्रकार से रास्ता निकाल रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने नगर पालिका में शिकायत भी करी थी, जिसको लेकर मौके पर अधिकारी कर्मचारी पहुंचे थे। उन्होंने वहाँ स्थिति देखी थी, जो उन्होंने भी कहा है कि वहाँ पर जो रास्ता निकल रहा है वो गलत प्रकार से निकल रहा है। परिषद की बैठक में सीओमो ने भी कहा है कि जो स्थिति वहाँ पर हमारे अधिकारियों ने मौके पर देखी है और जो रास्ता निकल रहा है वो गलत प्रकार से निकल रहा है। उनको हमने नोटिस भी जारी करा है और 3 दिन में उनसे जवाब मांगा है। यदि उनका जवाब नहीं आता है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। नगर पालिका से उनको किसी प्रकार की कोई अनुमति रास्ते को लेकर नहीं दी गई है। तो वहीं पार्षद किरण शर्मा ने आरोप लगाए कि वो कॉलोनाइजर उनको लगातार धमका रहा है और उनको फंसाने को लेकर भी कह रहा है। इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप खुद देखिए देखिए पूरी बताइए, खास आज खबर। नगर पालिका का सम्मेलन था, उसमें जमीनों को लेकर भी आरोप लगे हैं। क्या कुछ कहेंगे? आपकी कॉलोनी का भी मामला रहा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरी कॉलोनी वृंदावन कॉलोनी जो मेरे वार्ड में आती है, और जब वृंदावन कॉलोनी के अंदर 4 दिसंबर को जब बांग्लादेशी के विरोध में जब धरना प्रदर्शन हो रहा था, उस समय कॉलोनीनाइजर ने यकायक वहां का गेट उखाड़कर फेंक दिया जो नगर पालिका का द्वारा लगाया गया था। उससे 2-3 दिन पूर्व वहां का ताला तोड़ा गया, जिसकी शिकायत भी मुझे प्राप्त हुई। जब मैं शाम को वहां पहुंची, तब रहवासियों ने मुझे बताया कि हमने आपको इसलिए बुलाया, हम दिन भर से फोन लगा के परेशान हो गए थे, लेकिन आपने फोन अटेंड नहीं किया। लेकिन आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर रोड बना रहे हैं दोनों कॉलोनाइजर, जिनका नाम देवेंद्र जी माली है और एक अंतिम जी जैन, ये दोनों मिलकर के, और एक कुशाल वहाँ उनका चौकीदार है, जो अनुसूचित जनजाति के उससे आता है। तो उसके द्वारा रहवासियों को भी धमकी दी गई, मुझे भी धमकी दी गई कि हम ये रोड बना रहे हैं, हमने तो नगर पालिका की परमिशन ले रखी है, हम ना, ये हमारी जमीन है। तो मेरा कहना ये है, और रहवासियों का पूछना ये था कि अगर वो नगर पालिका की जमीन है तो फिर नगर पालिका को हैंड ओवर कौन सी कॉलोनी करी, और अगर वो कॉलोनी हैंड ओवर हो चुकी है तो फिर वृंदावन कॉलोनी के बगीचे में से ये रोड क्यों निकाली जा रही है? तो कहीं ना कहीं संशय की स्थिति है। जमीनों पर खेल हो रहे हैं, लगता है नगर पालिका पर जो आरोप लग रहा था सही साबित हो रहे हैं। नहीं, देखिए क्या होता है कि कई बार पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। यदि जहाँ नगर पालिका की बात आएगी वहां पर कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता है। यदि नगर पालिका को कोई नुकसान है, सरकार को कोई नुकसान है, तो हम लोग सभी नगर पालिका के लिए खड़े हैं एकजुट होकर के। लेकिन बात ये आ रही है कि सरकारी संपत्ति, जिसे हम बोलेंगे कि भाई, जी हाँ, प्रत्यक्ष आप सभी पूरे सदन के सामने ये चर्चा हुई है। आश्वासन दिया है सीएमओ साहब ने कि हम इस पर जल्दी एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे, और धारा के तहत जो नगर पालिका अधिनियम की जो धारा आती है उसके तहत उन पर कार्रवाई करेंगे, ताकि आगे से कोई ऐसा कार्य न कर पाए। और जबकि आपको पता है कि पूरे सदन के सामने उन्होंने खुद ने भी माना है कि हाँ, वहां पर जो विवाद हुआ था वो सड़क को लेकर के हुआ था, और वो सड़क गलत थी, क्योंकि नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने नफ्ती भी की है, और बाकी सारा वाकयात आपको पता ही है। जी, जी, मैं इसी संबंध में आपको अभी जो मैंने वो वक्तव्य दिया है, वो इसी संबंध में दिया है कि वृंदावन कॉलोनी में वो कुछ लोग रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे थे, और वो बगीचे की ज़मीन से ही संबंधित थे। क्योंकि अभी बगीचा डेवलप नहीं हुआ है, तो उसमें रास्ता बना रहा था, तो उसी के खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, नोटिस जारी किया है मेरे द्वारा।